राहुल गांधी का आखिरी बयान बोलते हैं विदेशी अखबार से, कहते हैं कि राहुल गांधी said that his party strategy is to challenge the integrity of India's electoral system by building public pressure। इसको नोट कीजिए, पूरी दुनिया में जहां पर चुनावी प्रणाली का हमारा बजता है डंका, तो बीवीसी भारत विरोधी कांग्रेस पैदा करना चाहती है शंका। और आगे भी कुछ लिखा है इस आर्टिकल में, गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी डिड नॉट प्रोवाइड एनी एविडेंस टू शो हु वाज बिहाइंड द अलेज्ड मैनिपुलेशन एंड दैट इट वाज ऑन अ लार्ज स्केल इनफ टू अफेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट्स। ये फाइनेंशियल टाइम्स बोल रहा है। मतलब राहुल गांधी जी कह रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स से कि लुक, आवर एजेंडा इज वेरी क्लियर, हमारा एजेंडा बड़ा साफ है कि हम इलेक्टोरल सिस्टम की इंटेग्रिटी को ही, उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को शेक करना चाहते हैं, नॉट बाय प्रूफ, नॉट बाय सबमिटिंग द प्रूफ टू सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में जाकर साबित करने के बेसिस पर एक प्रोपेगेंडा पब्लिक में तैयार करने। और वही अखबार उसको पैराफ्रेज करता है और कहता है कि हाउएवर गांधी हैज नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड एनी प्रूफ। Gandhi provided what seemed to be sample evidence from elections in states in Karnataka and Maharashtra, but the FT was unable to verify the evidence। LOP का बयान है, Gandhi's party strategy is to challenge the integrity of the electoral system by building public pressure। उसके आगे भी राहुल गांधी का आखिरी बयान में इसमें पढ़ना चाहता हूं। गांधी कोट कर रहे हैं राहुल गांधी को, We are playing the game of mass mobilization. That is the only way we have। गेम तो राहुल गांधी के लिए अंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान की व्यवस्था के तहत संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के हिट एंड रन एलिगेशंस लगाना एक गेम है। राहुल गांधी is saying that we are playing the game of mass mobilization। It's been quoted by FT। और कोई ये पहला ऐसा बयान नहीं है राहुल गांधी का। जनवरी 2025 राहुल गांधी सेज वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट। मार्च 2023 विदेशी धरती पर, व्हाई इज यूरोप एंड यूएस oblivious to how a huge chunk of democracy in India has come undone। May 2023 India is not a nation। September 2024 Sikhs are not free to wear turbans and kada in India। उसके बाद उन्होंने भारत की सेना पर भी एक टिप्पणी की that the Indian armed forces is being beaten up, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि no Indian speaks like this। 2023-24 में उन्होंने जुडिशरी को लेकर भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की अनर्गल बिना कोई प्रमाण के टिप्पणियां की है। तो पूरा का पूरा मतलब यह है कि राहुल गांधी इज ए सीरियल ऑफेंडर। और राहुल गांधी जो है वो CWC के नहीं, वो BVC भारत विरोधी कमेटी के सदस्य के रूप में भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ किस प्रकार से एटम बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोड करना चाहते हैं, यह इसका एक और प्रमाण है। और इसीलिए इट विल नॉट बी टू मच टू से कि ये INC नहीं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आज से इसको कहना चाहिए ANC, एंटी नेशनल कांग्रेस। ये कांग्रेस जो है ये एंटी नेशनल कांग्रेस।